मेरा सवाल है कि जब हमारे पास ऐसे सेल्स के आ जाते हैं, मैंने सेल्स बहुत अच्छी कर ली है अपनी, लेकिन अभी क्या होता है, कस्टमर टिकता ही नहीं। कस्टमर मुझे हर 2 महीने 3 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, तो चर्न रेट बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर उमंग, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ चर्न रेट इन माय बिजनेस? देखो, एम्प्लॉय चर्न रेट और स्पेसिफिकली अगर मैं सेल्स के बंदे के चर्न रेट की बात करूं तो दो तीन चीजें यहां पे फिर से समझ लेते हैं। देखो, एक तो बंदा टिकता क्यों है, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा टिकता है तो क्यों टिकता है। सबसे पहला उसका जो पोर्शन है ना, सबसे पहला जो चीज उसको अफेक्ट करता है ना, दैट इज द कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू बिल्ड। मैं हमेशा ये बोलता हूं, कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक द एयर दैट यू ब्रीथ। अगर वो एयर ही सही नहीं होगी ना तो बंदे का है ना जी घुटता है वहां पे और बंदा टिकेगा नहीं, राइट। तो सबसे पहली चीज, और स्पेसिफिकली जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर बिल्ड कर रहे हो, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही राइट कल्चर बिल्ड कर रहे हो, क्या आपके पास कल्चरल पॉलिसी बनी हुई है, क्या आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना हुआ है। अगर नहीं तो पहला तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बात करता हूं, तो क्या आपके पास अपने एम्प्लॉय का ग्रोथ क्लैरिटी है। मुझे आप ध्यान से सोच के बताइए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होते और उस जगह पे आपको कोई ग्रोथ क्लैरिटी नहीं होती, आपको पता ही नहीं कि मैं ज्यादा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा तो भी मुझे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आप श्योर ही नहीं हो, वुड यू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज नो, राइट। एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर मेक्स मिस्टेक, राइट। उनको लगता है कि बस बंदे को ले लिया, पगार दे रहे, सब हो गया। नहीं भाई, हर एक बंदा अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। क्वेश्चन है कि वो ग्रोथ आप दे पा रहे हो, आपने ग्रोथ क्लैरिटी प्लान बनाया है और बनाने के बाद उसको राइटली कम्युनिकेट किया है। अगर नहीं तो बंदा क्यों टिकेगा आपके पास, राइट। मैं बोलूंगा कि नहीं टिकना चाहिए और आप मानते हो कि नहीं टिकते हैं। तीसरा, सेल्स की पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस रिवॉर्ड का प्लान होना चाहिए कि जब भी बंदा सही करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं देखता हूं कि एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको भी 10-12% ईयरली इंक्रीमेंट मिल जाता है। दूसरा बंदा ठीक ठाक काम कर रहा है क्योंकि जनरल पॉलिसी है, कोई पॉलिसी बनी नहीं, उसको भी 10-12% अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया। तो जो बंदा परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर है, वो क्या सोचेगा कि क्या फर्क पड़ता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूं ना करूं, अच्छा करूं नहीं करूं, वही 10% मिलने वाला है। तो आपके यहां पे और स्पेसिफिकली सेल्स में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव या तो परफॉर्मेंस बेस्ड एनहांसमेंट के प्लान्स होने चाहिए कि आप उन लोगों को, जो बंदे हाई परफॉर्म कर रहे हैं, जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या आप दे रहे हो। चौथा, अगर हम बेसिकली एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय बॉन्डिंग के रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, राइट। आप उनके साथ कल्चरल इवेंट्स बना सकते हो, आप उनको ईयरली या तो मंथली कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम में डाल सकते हो, जो बंदा अच्छे परफॉर्म करे उसको रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, राइट। देयर आर मेनी पॉलिसीज, राइट, एचआर की तरफ से, कंपनी की मेन पर्सन की तरह आपकी तरफ से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जहां पे आप उनके साथ बॉन्ड बिल्ड कर रहे हो, राइट, जहां पे आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। अगली ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैं काम करता था, मैं एम्प्लॉय नहीं था, आई वाज जस्ट अ फ्रीलांसर, मैं कंसल्टेंट की तरह वहां पे था। लेकिन वो जो मेरे बेसिकली बॉस बोलो या तो जो मेरे पर्सन थे जिनके साथ मैं एसोसिएटेड था, उनको मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरी कहां पे प्रॉब्लम है, मेरा घर नया कब लेना है, मेरे कई कार मैंने नई कौन सी ली, उनको सारी चीजें मेरे बारे में पता थी। एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट बॉस और दैट पर्सन, राइट, कि आपको अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना है कि आपको उसकी हर एक चीज पता है, उसको कोई भी चीज है तो वो आपको आके बोलता है। जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपको फैमिली मानने लगेगा, बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। आप समझो कहीं ना कहीं अभी वो आपके सामने अगली जॉब जो 5, 10, 15, 20 हजार रुपए की ज्यादा है उसको चूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो पैसा ज्यादा है, आपका रिलेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं जब बंदा छोड़ रहा है, इसका मतलब आपने राइट अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है। सो दीज आर द 4-5 थिंग्स दैट यू कैन वर्क टू मेंटेन योर सेल्स पीपल। दैट्स व्हाट आई वांट टू से।